तो आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ। किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। इसके एक पार्ट और भी है ऑप्टिकल आइसोमर, ज़्यादा डिटेल्स में है, इसलिए इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर तक ही कन्फाइंड रखनी है। कई बार वो सवाल करते हैं कि इनमें से कौन से सिस है और कौन से ट्रांस है। तो अगर हमें सिस और ट्रांस डिवाइड करनी है तो पहले ये देखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर बातें कर रहे या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ बातें कर रहे। तो हमें डाटा को क्लासिफाई करना है, किसके बारे में बातें कर रहे हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ के बारे में है, कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में है, 4 में या 6 में। अगर 4 में तुमने बात करी तो MA4, अब वो टेट्राहेड्रल में तो आइसोमर ऐसे भी नहीं बनने, टेट्राहेड्रल के अंदर तो ऐसे भी आइसोमर नहीं बनने, नो आइसोमर इन टेट्राहेड्रल। और अगर हमने स्क्वायर प्लेनर की बात करी तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी MA4 के हिसाब से कोई भी स्क्वायर प्लेनर में भी कोई आइसोमर जनरेट नहीं हो सकता। तो MA4 की कहानी खत्म होगी। अब आती बात MA3B की। कोई आइसोमर पॉसिबल है? आंसर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप बी को कहीं पे भी रख दे, आप बी को कहीं पे भी रख दे, उससे आप कभी भी दो रेफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ए और बी अपोजिट होने चाहिए तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं जहाँ पे ए और बी एक साथ अपोजिट भी ना हो और एक साइड पे भी ना हो। तो यहाँ पे भी किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर टेट्राहेड्रल को बार बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नो आइसोमर्स, इसमें आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हो रहे। इसमें बाय डिफॉल्ट सारी बातें किसके ऊपर है? जो मोनोडेंटेट लिगेंड से। अब अगर तुमने बात करी MA2B2 की, एक बार फिर से टेट्राहेड्रल के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर है इसके अंदर चीज़ें पॉसिबल है। अब यहाँ से एक सवाल जनरेट होता कि आखिर हम इसे डिवाइड कैसे करते हैं। ये अपना M है और ये A, लेट इट बी B और लेट इट बी B। तो चीज़ें डिसाइड बड़ी सिंपल सी है। जो डिसाइडिंग फैक्टर है बहुत ही सिंपल है। क्या है भाई? अगर हमने 90 डिग्री पे किसी चीज़ को रखा है तो 90 डिग्री पे इसने सिस जनरेट करने हैं और 180 डिग्री पे इसने ट्रांस जनरेट करने हैं। अगर इसे तुमने रेफरेंस ले ली, मान लो इसे हमने रेफरेंस ले ली, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो यहाँ पे सिस की कॉम्बिनेशन कितनी बन सकती है? 1 2, 1 4, 2 3, 2 4। ये 4 कॉम्बिनेशन है जहां पे सिस बन सकती है। और ट्रांस, तो यहां पे 180 डिग्री के कितने कॉम्बिनेशन से? 1 3। तो अगर हमने ट्रांस लिखनी है तो ये 1 और 3 है, और दूसरी 2 और 4। तो यहाँ पे जो सारी बातें हैं, जो सारी अंडरस्टैंडिंग है उस बात को लेकर है कि जो दो एटम्स हैं, जो रेफरेंस एटम्स हैं, उनके बीच एंगल कितना है। अगर 90 डिग्री का है तो वो फिर सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। अगर वो 180 डिग्री के अंदर है या 180 डिग्री पे है तो उसे हम ट्रांस कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये बड़ी यूनिवर्सल सी बात है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, इस वाली केस में भी ऐसे ही है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो ये सिस है। यहाँ पे इनके बीच 180 डिग्री का एंगल है तो ये ट्रांस बन जाना है। ये ट्रांस है। ये किसकी कहानी है? ये कहानी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो अगर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करी तब तो फिर कहानी और भी बड़ी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ क्या होना है? यहां पे MA6, नो आइसोमर। अगर हमने MA5 करी, आगे स्लाइड्स के अंदर इमेज बना रखी है, लेकिन फिर भी लिखे MA5B, नो आइसोमर्स। क्यों भाई? ये ना सारे के सारे इक्विवेलेंट वर्टेक्स है, ये सारे के सारे वर्टेक्स इक्विवेलेंट्स है। तो आप बी को कहीं पे भी रख दे, अगर हमने थोड़ा रोटेट करा तो हम उसकी जैसे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे स्ट्रक्चर्स के अंदर चीज़ें दे रखी है। अब अगर हमने MA4B2 करा, यहाँ भी सारी बातें किसके ऊपर है कि जो लिगेंड्स है वो मोनोडेंटेट है। जब तक बाइडेंटेट ना कहा जाए तुम्हें इसे बाइडेंटेट समझने की जरूरत नहीं। अब इस वाली केस में देख लो, इस वाली केस में क्या है? पॉसिबल है क्या सिस और ट्रांस? आंसर है सिस और ट्रांस पॉसिबल है। कैसे? एक बारी फिर से वही 90 डिग्री का पार्ट है, 90 डिग्री सिस, 180 डिग्री ट्रांस। मगर कैसे? ऐसे
यहाँ पे हमने इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है। ये अपना एक पार्ट है, ऐसे ये M है, लेट इट बी A, लेट इट बी B और B। नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान रखना ये 4 नहीं है, ठीक है ना। जब हम इसे क्लॉकवाइज मतलब जब इसकी नंबरिंग करते हैं उसका एक अपना सिस्टम है और उस सिस्टम में हम इसे क्लॉकवाइज लेते हैं और इस वाली पार्ट को 6 नहीं लिखते, इस वाली पार्ट को 4 नहीं लिखते, 6 लिखते। अब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल कहाँ पे बन सकते हैं? 1 और 2 में बन सकते। और अगर ये एक प्लेन है, अगर ये प्लेन है और ये यहाँ पे है, तो इनके साथ भी 90 डिग्री का एंगल है, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल है, इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है और ये, जैसे कि मान लो ये अपना एक स्क्वायर है और यहाँ पे ये डाल रखा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमने कॉर्नर की बात करी वो भी 90 डिग्री के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे 1 2 1 3 1 5 1 4, ये तो 1 के रिस्पेक्ट में हो गए। अब अगर हमने 2 के रिस्पेक्ट में बातें करी तो 2 3 हो सकते, और फिर इसके बाद और कोई कॉम्बिनेशन 2 3 के साथ है नहीं, फिर 3 4 हो सकते, और फिर इसके बाद 4 5 हो सकते, ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते। यानी कि अगर एक रफ से आइडिया लगा लो तो इतने सारे इसके 6 पोजीशन बन जाने हैं। तो क्या इसमें कोई ट्रांसपोजिशन है या ट्रांसपोजिशन है ही नहीं? क्या इसके अंदर कोई ट्रांसपोजिशन है या फिर ट्रांसपोजिशन है ही नहीं? आंसर है ट्रांसपोजिशन है। अगर हमने 180 डिग्री लगा दी तो ट्रांसपोजिशन है, बिल्कुल है। यानी 1 और 6 भी है, 5 और 3 भी है, लेट इट बी 3 5 2 एंड 4। ये सारी कहानी मोनोडेंटेट के साथ है। फेशियल मेरिडियन के साथ एक कॉमेडी क्या हो जाती है वो भी समझ लो कि यहाँ पे अगर हमने ऐसे यूज करा, एक फेस पे लगातार ही हमने 3 एक जैसे एलिमेंट डाल दिए। अगर हमने लगातार 3 पॉइंट्स के ऊपर एक जैसे एलिमेंट डाल दिए, लेट इट बी ए एंड ए, तो हम इसे कह सकते हैं फेशियल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे कहते हैं मेरिडियन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे कहते हैं मेरिडियन। ये सारी कहानी किसके बारे में है? ये सारी कहानी मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बारे में है। लेकिन कई बार बाइडेंटेट लिगेंड्स भी होते, कई बार ट्राइडेंटेट लिगेंड्स भी होते, कई बार सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते, कई बार अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। तब क्या करें? तो स्लाइड के आखिर में, इस वीडियो के आखिर में उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक बारी जो भी पढ़ा उसे समराइज कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें और हमने एक कॉम्बिनेशन ले रखी है MA3B, तो क्या पॉसिबिलिटी है? हम ऐसे 4 स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बट ऑल आर इक्विवेलेंट। यानी हम ये कह सकते हैं भाई एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर एक ही पॉसिबिलिटी है तो आइसोमर एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर हमने इस तरीके की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाई किसके अंदर, MA2B2 के अंदर, तो यहाँ सिस भी एग्जिस्ट करना है और ट्रांस भी एग्जिस्ट करना है। तो अगर हमने ऐसे करा कि ये अपोजिट 180 डिग्री पे, तो ये ट्रांस है। इस वाली केस में अगर हमने जैसे ये अपना ट्रांस है, ये भी अपना ट्रांस है, इसके अगेंस्ट इन्होंने ऐसी चीज़ें बना रखी है, ट्रांस है। लेकिन इस वाली केस में सिस, ये सिस है। इस वाली केस में अगर हमने करा इसके बेसिस पे हम इसे सिस कह सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं भी 180 डिग्री पे, जैसे इस वाली केस में 180 डिग्री पे ए और बी है, ए नहीं है। तो अगर 180 डिग्री पे ए या बी हो तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। लेकिन अगर 90 डिग्री पे हो तो हम उसे सिस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक कॉमेडी तब होती कि अगर यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड लगा दी तो क्या होगा। पहले डिस्कस करा था बाइडेंटेट डेंटेट लिगेंड लगाई तो क्या होगा। इथाइलिन डायमंड एक बाइडेंटेट लिगेंड है, अगर वो लगा दी तो क्या आप सिस और ट्रांस बना सकते? आंसर है फिर नहीं बना सकते। फिर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर बाइडेंटेट लिगेंड के साथ सिस और ट्रांस नहीं बना सकते। एक ही स्ट्रक्चर बननी है और आपकी मर्जी, आप इसे सिस बोल ले, ट्रांस बोल ले। टेक्निकली सिस एंड ट्रांस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड विच कंटेन्स ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी डिस्कस कर रहा था कि जो वर्टेक्स है,
ये सारे एक जैसे। अब तुमने यहाँ पे इसे डाल रखी है, इसको लिखने का ये तरीका है। तुमने इस वाले को यहाँ पे चेंज कर दिया, इसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब अगर हमने इसको हल्के से टिल्ट मारे तो ये यहाँ पे आ सकते हैं, आंसर आ सकते हैं। तो इन दो इमेजेस के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो कहने को भले ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो, बट दे कैन नॉट बी टेक्निकली कॉल्ड एज सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ भी ये MA5B की कॉम्बिनेशन थी। वापस आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर। अभी डिस्कस करा कि पहले दो के अंदर तो है ही नहीं, पहले दो मतलब MA6 और MA5B इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें हैं। यहाँ पे वापस फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने 90 डिग्री पे चीज़ों को रखा है, ए के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बी है। तो अगर बी के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो ये सिस है, और अगर बी के बीच एंगल 90 डिग्री का ना हो के 180 डिग्री का हो तो ये ट्रांस है। ध्यान रखना, अगर रेफरेंस एलिमेंट के बीच एंगल 180 डिग्री है, हम जिसे रेफरेंस बना रहे हैं उसके बीच एंगल 180 डिग्री है तो वो ट्रांस है, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए सिस आइसोमर। तो यहाँ पे किसी भी कॉम्बिनेशन में बी और बी के बीच एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का ही है। यहाँ पे ए के बीच में है 180 डिग्री का, मगर ए इज नॉट एक्टिंग एज ए रेफरेंस एलिमेंट। यहाँ पे जो एलिमेंट लेसर अमाउंट में है वही रिएक्ट कर रहा, वही डिसाइड कर रहा कि ये सिस है या ट्रांस। अब अगर तुम इस वाली बात को यहाँ पे इम्पोज करो तो यहाँ पे बी और बी के बीच 180 डिग्री का डिफरेंस है, बी और बी के बीच 180 डिग्री का डिफरेंस है, ये भी 180 डिग्री है, तो ये दोनों ही ट्रांस आइसोमर है, जबकि यहाँ पे ये सिस आइसोमर थे। ये थोड़ी अलग सी बात है। ये जो नीचे का एग्जाम्पल है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, सिस भी किसके रिस्पेक्ट मतलब यानी ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये थोड़ी अलग सी बात है। क्यों? इस वाले केस में अपने पास दो ट्रांस बन सकते हैं। अगर हमने रेफरेंस एलिमेंट चेंज कर दिए तो ट्रांस भी चेंज हो जाने हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर वाटर के रिस्पेक्ट में है तो ये ट्रांस कॉम्बिनेशन है, अगर हम हेलोजन के रिस्पेक्ट में बातें करें तो ये ट्रांस कॉम्बिनेशन है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा रेफरेंस एलिमेंट होते हैं, उस केस में हमें ये डिफ्रेंशिएट करना, ये बताना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है। जैसे इस वाली केस में अगर हमने यहाँ पे हेलोजन के रिस्पेक्ट में ट्रांस लिखी तो गलत है, और इस वाली केस में अगर हमने वाटर के रिस्पेक्ट में ट्रांस लिखी वो भी गलत है। पिछली केस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस ये है, क्योंकि इस बार कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और ये अपना एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अब तुम यहाँ पे कमाल की चीज़ ये देख सकते कि इस वाली केस को हम कह सकते कि H2O 90 डिग्री पे है, ये दोनों 90 डिग्री पे है, क्लोरीन और ब्रोमीन 90 डिग्री पे है। लेकिन यहाँ पे एक कमाल की चीज़ ये है कि एक ऑक्सीजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ ट्रांस में है। अगली जो इमेज है उसके अंदर ब्रोमीन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ट्रांस में है। वाटर के साथ नहीं कह सकते क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल है। अगर ये 180 डिग्री पे है तो ये तो 90 डिग्री के ऊपर ही है। तो हमने क्या करा है, इसे सिस मान रखा है। ब्रोमीन क्लोरीन भी सिस है, लेकिन ब्रोमीन इज ट्रांस टू द ऑक्सीजन। तो कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कौन किसके रिस्पेक्ट में सिस है और कौन किसके रिस्पेक्ट में ट्रांस है। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर ये इन सवालों को पूछते हैं कि बेटा बताओ इनमें से कौन सी बात सही है, और एक स्ट्रक्चर दे दिया और फिर पूछते रहते कि बताओ कौन सी बात सही है। जो लास्ट सवाल है, जो लास्ट स्लाइड है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे ये सारी कहानी इस बात के ऊपर है कि अनसिमेट्रिकल, अगर कहीं पे कोई अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है उसकी कहानी क्या है, तो यहाँ पे भी वही है। हम जिसे रेफरेंस एलिमेंट बना रहे हैं, क्या वो 180 डिग्री पे है, तो अगर 180 डिग्री पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रांस है। अगर 180 डिग्री पे है तो ट्रांस है, और अगर 90 डिग्री पे है तो सिस है। ये रूल है, ये थंब रूल है। तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पे क्रिएट करी तो सिस है, और 180 डिग्री कर दी तो ये ट्रांस है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन हाँ, हम जब इसे अप्लाई करते हैं वी शुड बी लिटिल बिट मोर केयरफुल, क्योंकि सारी जगह ये एज इट इज अप्लाई हो जाए ऐसा दिखता नहीं पहली बार में, लेकिन है तो सही। अब
ये जो पार्ट है ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, मगर क्यों, यहाँ पे इसे किसी भी प्लेन से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इसे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कह सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसने एक साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखे है। तो नाइट्रोजन के साथ है, ये ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे ऑक्सीजन और इस वाली साइड पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ देखो कि क्या एक जैसा एलिमेंट 180 डिग्री पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, एक जैसा एलिमेंट होनी चाहिए, ये अपोजिट एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे नाइट्रोजन, क्या एक जैसा एलिमेंट है अपोजिट साइड में? आंसर है नहीं है। अगर नहीं है तो ये सिस फॉर्मेट है। इसके अपोजिट क्या यहाँ पे 180 डिग्री पे एक जैसा एलिमेंट है? आंसर है नहीं। अच्छा, क्या यहाँ पे एक जैसा एलिमेंट है? आंसर है हाँ। क्या यहाँ पे एक जैसा एलिमेंट है? आंसर है हाँ। यानी इसके दो एक्सिस पे 180 डिग्री वाली बात वैलिड है, एक एक्सिस पे नहीं है। अपने पास अगर एक एक्सिस के ऊपर भी 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट वैलिड है तो फिर वो ट्रांस आइसोमर है। यहाँ तो दो दो एक्सिस के ऊपर चीज़ें वैलिड है, दो दो एक्सिस के ऊपर, दो दो प्लेन के ऊपर चीज़ें वैलिड है, तो ये अपना ट्रांस आइसोमर है और ये अपना सिस पार्ट है। तो ये हमने कुछ पेपर क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे थे जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आ रखे हैं। अब ऐसी एक वीडियो बनानी है किसके ऊपर, जहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमर डिसाइड करते हैं, किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वो सब्सक्राइब भी, है ना।